ओम शांति। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बाबा ने कहा है तुम्हें आत्मचिंतन स्वचिंतन करना है, पर चिंतन नहीं, दूसरे किसी का नहीं सोचना है। क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। साथ साथ बाबा ने बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया है। तो बाबा ने कहा तुमको ये स्मृति आई है कि असल हम मूल वतन के रहवासी हैं। ड्रामा में यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं। सभी एक्टर्स हैं, हर एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है जो बजा रहे हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं 84 जन्मों का पार्ट प्ले करते हैं। इसलिए हम अंत में बाप के सन्मुख आते हैं और फिर बाबा ही हमको वापस घर लेकर के जाता है और फिर सुख धाम अर्थात हमारी राजधानी में भेज देता है। तो ये स्मृति रखने से हम सदा समर्थ शक्तिशाली बनते हैं। ऐसे शक्तिशाली बनने के लिए सुनते हैं 23 तारीख के साकार बाबा के अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। क्वेश्चन, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? आंसर, आत्मा को स्मृति आई है हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सन्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत के बोल हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले की ही हार बनना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्मा ही रहती हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यही शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। कलयुगी दुनिया में हम असल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी मूल वतन के रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा भी, और बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। स्मृति आई है हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहाँ रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाती हैं। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। बाबा से बातें कर रही है आत्मा। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही
ख्याल रहना चाहिए जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो। भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यही ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। शिव बाबा की मत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ यह किसी को पता ही नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है। शिव बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बहुत बार कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं और हम शरीर रूपी कपड़ा बदलते हैं। हम आत्मा एक्टर हैं, शरीर द्वारा पार्ट प्ले करते हैं। तुम आत्मा ही निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो ज़रूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पहली मदद है पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। पहले स्वयं पवित्र बनेंगे। सबसे बड़ी मदद शिव बाबा को यही है और फिर औरों को भी पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। अब जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम मूल वतन से कहाँ आएंगे? स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए तो बाप समझाते भी भारतवासियों को ही है। भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में ही करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। जिस शरीर में बाबा आता है उसका नाम भी गाया हुआ है। यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी बात बता नहीं सकते। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ, क्या कहता हूँ? घड़ी घड़ी कहता हूँ, आत्म अभिमानी बनो।
जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो देही अभिमानी है। यह है बेहद की बात। तो देही अभिमानी बनना है, असल हम हैं आत्मा। अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना, जो बाबा समझाते हैं वो सब समझ करके धारण करना है, कभी भी भूल नहीं जाना। माया कितनी विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्म इंद्रियां चलायमान तो नहीं होती, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलाई मानी होना, यह भी देही अभिमान हुआ। कर्म इंद्रिया अगर चलायमान होती है, खाने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, चाहते नहीं है मगर हो जाता है, तो इसको कहा जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। जबकि राजयोग द्वारा बाबा हम बच्चों को इन कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखला रहे हैं। तो इसके लिए जितना हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनते हैं, उतना हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहती हैं। तो बाबा बता रहे हैं अगर कर्म इंद्रियों की चलायमानी होती है तो यह भी देही अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा हैं, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच पाप है, यह बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते निकलते हैं। यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख नहीं सकता। आत्मा समझने की चीज़ है, रियलाइज करने की चीज़ है, देखने की चीज़ नहीं। आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, किसी ने देखा? बिल्कुल नहीं। आत्मा शरीर से निकल गई, किसी ने देखा? नहीं। तो इसलिए अति अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, इसको देखा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता, निकलती कैसे ये कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इस द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बाबा समझा रहे हैं। बात तो कर्म इंद्रियों से ही करते हैं ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती, तो कर्म इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर क्या है? डेड है, मुर्दा है। आत्मा शरीर में होती है, चेतनता आती है, देखना, सुनना, बोलना, सब कर्म करना शुरू हो जाता है। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उसमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पाठ नोंदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता। मैं आकर बच्चों को मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। कितनी नशे की खुशी की बात है, स्वयं परमात्मा बैठ कर के हम आत्माओं से बात करें। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को बुलाती है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने।
अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनमें कितना झाड़ बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, देखा है, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया, दूर दूर तक टालियों से वो फिर निकला हुआ है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ का भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है, हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई, इसलिए पुकारती है, हे शांति देवा। ये थोड़ी समझते हैं आत्मा का स्वरूप शांति है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, यह किसी को पता नहीं है। शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगता ही नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है, शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी भी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं है स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? जरूर। बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जरूर आएगा। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, कैसे कि स्वर्ग रिपीट होगा, फिर से स्वर्ग रिपीट करेंगे, वहाँ नहीं कहेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी थी तो ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी ऑब्जेक्ट यह है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे, ये अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, कहाँ? शांति धाम। फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, अब स्मृति मिली है। 84 जन्म कैसे लेते हैं बाप समझाते भी हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हुई थी। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं बाबा से, कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने, कौन बड़ा? समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है।
कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है तो पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद हो जाता है। ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आता नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता, बाबा को हम याद नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो मूल बात है निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। किसी का ऐसा पुरुषार्थ होता है तो बाबा ने कहा ना चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ड्रामा अनुसार वो अवस्था चली आ रही है और वो चलेगी। जैसे कल पहले अवस्था हुई, लेकिन बाबा ने कहा इसमें फिर ड्रामा पर भी नहीं छोड़ देना है, ड्रामा में जो होगा जैसा होगा हो जाएगा, नहीं, हमें पुरुषार्थ करना है। तब बच्चों ने पूछा बाबा से ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा, कौन बड़ा? पुरुषार्थ बड़ा कहेंगे या दोनों ओतप्रोत कहेंगे, पर पुरुषार्थ तो ड्रामा में करना ही है। कल क्या होगा हमें पता थोड़ी है, अगर पता हो तो सब कुछ छोड़ दें, कुछ ना करें, ड्रामा अनुसार ही चले। चल रहा है नो डाउट, ड्रामा अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमें ड्रामा पर नहीं छोड़ देना। अगर ड्रामा पर छोड़ देते हैं इसको आलस्य कहेंगे, अलबेलापन कहेंगे, लापरवाही कहेंगे। हमें पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस बेहद के खेल को कैसे देखना है? साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ, क्योंकि देह में जब आते हैं तब डर लगता है देहधारियों से। आत्मा समझ रहे हैं, आत्मा किसी से डरती नहीं। आत्मा समझने से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, निडर निर्भय बन जाते हैं। ये पाठ पक्का करना है। कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ। सेकंड पॉइंट है अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। हाँ, स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्री चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं, ये सब अपनी चेकिंग करनी है, अपना चार्ट रखना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन को नशे, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। जो हमारी पोजीशन है उसका नशा रहे, और कंबाइंड माना मैं और बाबा शिव शक्ति, ये स्मृति से ही हमको अपने कल्प कल्प के अधिकारी भव का वरदान याद रहे। मैं और मेरा बाबा, इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं। पोजीशन कौन सी है? आज हम ब्राह्मण हैं और कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। ये खुमारी रही, मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। ये सदा खुमारी चढ़ ही रहे। स्लोगन,
स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आज की तपस्या का पॉइंट, लास्ट सो फास्ट, पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति, पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थितियों को समाप्त करेंगी। अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। जो अपनी हमारी शान है, जो परेशान आत्माएं हैं, उनको शांति और चैन का वरदान दें। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो, जो औरों को भी हम शांति का, शक्ति का, सब वरदानों का दान दे सकें। तड़फ रही हैं आत्माएं, चिल्ला रही हैं आत्माएं, अशांत हैं, पुकार रही हैं अपने इष्ट को, तो उन सब के कष्ट मिटाने के लिए हमको उनको वरदान देना है। और वह वरदान है लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति अपनी। तब हम शांति और शक्ति का उन आत्माओं को वरदान दे सकते हैं। आदरणीय दीदी जी की विशेषता, फ्राक दिल के साथ साथ एकानामी का अवतार। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करते, कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 व 56 प्रकार के व्यंजनों का ब्रह्मा भोजन करवाती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का, उस टाइम में हम भी वहीं थे, 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया। लेकिन साथ साथ 36, 56, 108 प्रकार का भोग लगवाया, खाया और खिलाया, लेकिन इसके साथ साथ अनासक्त वृत्तियों पर भी ध्यान खिंचवाया। किस किस को छुपावा याद है? कौन आसक्ति से खा रहा है? ऐसे दीदी जी सबसे पूछती थी फ्रैंकली कि सभी बताओ बाबा याद हैं? दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना। अपने प्रति कम से कम खर्च हो, ये विशेष ध्यान रहे कि अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात का ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। ऐसा ध्यान सदा दीदी जी अपने आप भी रखती थी, सभी हम टीचर्स बहनों को भी ये ध्यान खिंचवाती थी। और विशेष ध्यान ये हमें रहता है कि अपने प्रति कोई अधिक खर्च ना करें, जितना ज़रूरी है वही करें। तो ये थी आदरणीय दीदी जी की विशेषताएं। ओम शांति।